राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के सारंगपुर की है। सारंगपुर में एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वो हत्या क्यों की गई है। आखिरकार बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट क्यों उतार दिया, इसके पीछे का घटनाक्रम आज हम इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के सारंगपुर में एक घटना, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये वाकई में बेहद दिल दुखाने वाला घटनाक्रम है। दरअसल सारंगपुर में 3 भाई रहते थे राजगढ़ वालों। एक का नाम था कमल पुष्पत जो बिचला भाई था, एक का नाम था बाबूलाल पुष्पत जो बड़ा भाई था, एक का नाम था दीपक पुष्पत जो सबसे छोटा था। ये तीनों भाई जो है, इन तीनों भाई के पास 4.5 बीघा जमीन थी। पिताजी चल बसे थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो 4.5 बीघा जमीन इन तीनों भाई के नाम वो कर गए। या 4.5 बीघा जमीन सारंगपुर के मुख्य मार्ग पर, सड़क पर ही वो जमीन थी। इन 4.5 बीघा जमीन में ये तीनों भाई जो है फूल माला का काम करते थे, यानी कि फूल की खेती करते थे। 4.5 बीघा जमीन, 3 भाई और वो भी जिम्मेदार भाई। तो 4.5 बीघा जमीन में आजकल होता क्या है राजगढ़ वालों, तो ये जो फूलों की खेती है ये इतनी चल नहीं पाई और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 4.5 बीघा में तो गुजर बसर हो नहीं रहा है। तो कमल पुष्पत जो बिचला वाला भाई था उसने सोचा कि मैं अपनी एक दुकान खोल लेता हूँ। तो वो शहर में ही अपनी एक कपड़े की दुकान खोल लेता है और उसके बाद में ऊपर वाले की दया से वो दुकान खूब अच्छी चलने लगती है। वो दुकान इतनी बढ़िया चलती है कि अच्छी आमदनी होने लगती है। लोगों से कमल का व्यवहार भी बहुत अच्छा था और इसी वजह से, व्यवहार से ही दुकान चलती है। तो कमल पुष्पत ने वो जो कपड़े की दुकान है अपनी मेहनत से डाली थी। उसके बाद जो बड़ा भाई है बाबूलाल, वो कहने लगा कि ये जो दुकान है कमल पुष्पत की, मेरे भाई की जो दुकान है उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन कमल पुष्पत ने वो दुकान जो है अपनी खुद की मेहनत से डाली थी, खुद की रिस्क पर उसको चलाया था। लेकिन दुकान जब अच्छी चलने लगी तो बड़ा भाई बाबूलाल जो है अंदर ही अंदर उस कमल से जलने लगा, अपने छोटे भाई से जलने लगा। कई बार मीटिंग भी हुई, समाज की मीटिंग हुई कि भैया जमीन का निपटारा इनका कर देते हैं, जमीनी विवाद है इनका सुलझा देते हैं, लेकिन वो सुलझा नहीं, समाज के लोगों से भी नहीं सुलझा। फिर उसके बाद में बाबूलाल हिस्सा मांगने लगा कमल अपने छोटे भाई से उस जमीन में। उसके बाद राजगढ़ वालों जो कुछ भी होता है वो आपके पैरों तले से जमीन खिसकाने वाला है। दरअसल कमल पुष्पत से वो बार बार बोलता है कि मुझे तेरी दुकान में हिस्सा चाहिए, लेकिन कमल पुष्पत और दीपक पुष्पत जो छोटा ही छोटा भाई था, दीपक ने भी असहमति जताई अपने बड़े भाई बाबूलाल से कि बड़े भैया ये जो दुकान है ये कमल की मेहनत वाली दुकान है। तो दीपक ने भी बोला कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका हिस्सा बनता ही नहीं है उस दुकान में। लेकिन उसके बाद भी बाबूलाल माना नहीं, लगातार वो डिमांड कर रहा है, लगातार वो मांग कर रहा है कि मुझे उस दुकान में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि वो दुकान भले ही तूने डाली लेकिन हम थे तो एक साथ ही, तो मुझे भी वो हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन कमल इस बात से साफ इनकार कर देता है। राजगढ़ वासियों, 15 अगस्त का यानी कि आज ही का दिन सुबह सुबह कमल पुष्पत घूमने के लिए जाता है। रोजाना की उसकी आदत रही होगी कि वो रोजाना टहलने जाता होगा, तो रोजाना की तरह कमल पुष्पत टहलने के लिए जाता है। कमल पुष्पत की पत्नी घर पर नहीं थी क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही उसको एक बेटा हुआ था। आप समझ सकते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी कमल को, खुशियों वाला बिल्कुल माहौल था। तो पत्नी जो है मायके गई हुई थी क्योंकि बेटे के साथ मायके में रहना चाहती होगी पत्नी। तो कमल पुष्पत घर पर अकेला था, सुबह सुबह घूमने गया, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा, जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, धोखे से बाबूलाल ने पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और 30 सेकंड के अंदर कमल पुष्पत की मौत हो गई। क्योंकि उसके सिर पर जो है चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि कमल पुष्पत को मरने में 30 सेकंड का समय लगा। उसके बाद आसपास लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सारंगपुर की पुलिस पूरे एक्टिव तरीके से 5 मिनट के अंदर
बाबूलाल पुष्पत के यहाँ पर पहुंचती है और बाबूलाल पुष्पत को गिरफ्तार कर लेती है, हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। और ये जो घटनाक्रम है ये आज का दिन था जब ये घटनाक्रम सामने आया। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उसकी दुकान में बड़े भाई को हिस्सेदारी नहीं दे रहा था। राजगढ़ वासियों, ये घटना कितनी दुखद है, और उसको बेटा भी हुआ रक्षाबंधन के दिन। लेकिन ये सारी खुशियां मातम में बदल गई क्योंकि वो इंसान ही नहीं रहा। दरवाजे के पीछे से छुपकर उसने वार किया और इतना बेतुका वार किया राजगढ़ वालों कि 30 सेकेंड के अंदर कमल पुष्पत की मौत हो गई अपने बड़े भाई के वार से। उसे शायद नहीं पता होगा कि मेरा बड़ा भाई मेरी हत्या की योजना बना रहा है, कि मेरा बड़ा भाई मुझे जान से मारने की योजना बना रहा है। शायद वो हिस्सेदारी क्या पूरी की पूरी दुकान दे देता उसको, अगर ये इस तरीके का ख्याल भी उसके मन में आता कि मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली जाएगी इस दुकान के चक्कर में, तो शायद वो अपने भाई, बड़े भाई बाबूलाल को पूरी की पूरी दुकान दे डालता। लेकिन ये कैसा बड़ा भाई, बिल्कुल सोचिए आप कि उसने दुकान में हिस्सेदारी नहीं मिली, इस वजह से उसकी हत्या ही कर दी। जबकि बड़े भाई का फर्ज क्या होता है राजगढ़ वालों, बड़े भाई का फर्ज होता है कि जब अपना छोटा भाई मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से उसको निकाले। लेकिन यहाँ मुसीबत से निकालने की तो दूर की बात है, अपने छोटे भाई की उसने हत्या कर दी महज एक दुकान के लिए, दुकान में हिस्सेदारी के लिए। जबकि दीपक भी असहमत था बड़े भाई बाबूलाल के फैसले से कि कमल ने ये दुकान जो है अपनी मेहनत से खड़ी की है, अपने व्यवहार से खड़ी की है, खून पसीने की मेहनत उसने लगाई है, तो आपका हिस्सा तो उसमें बनता ही नहीं। आज दुकान अच्छी चल रही है तो आप उसमें हिस्सा मांगने लग गए। दीपक भी असहमत था अपने बड़े भाई के फैसले से, लेकिन ना उसने छोटे भाई की सुनी और मझले भाई की तो हत्या ही कर दी। मतलब राजगढ़ वालों, ये जो घटना थी ये वाकई में दिल दहल जाने वाली घटना थी, दिल दहलाने वाली घटना थी। और इस तरीके का घटनाक्रम कि सब कुछ उजड़ गया। 30 सेकंड में उस व्यक्ति की मौत हो गई। 5 मिनट में वो व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा, अभी 5 मिनट में उसकी गिरफ्तारी हो गई। यानी कि उसके छोटे भाई की जिंदगी तो खराब की ही उसने, लेकिन खुद की जीवन पर भी एक तरीके से यूं मान लीजिए कि हमेशा के लिए उसने हथकड़ी बांध ली। ये कितना जघन्य अपराध उसने किया कि अपने भाई की जान ले ली और खुद की जिंदगी भी दांव पर लग गई आज सलाखों के पीछे। क्राइम का एक ही उसूल होता है, क्राइम की एक ही सजा होती है, सलाखें, सलाखें और सलाखें। और बाबूलाल पुष्पद अब सलाखों के पीछे जाएगा। ये घटना वाकई में दुखद थी, लेकिन इस तरीके की घटनाएं दिल भी दुखाती है राजगढ़ वालों। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।